हाँ, प्रॉब्लम पता है क्या है कि तुमने हमेशा मुझे फॉर ग्रांटेड लिया। तुम आज तक जो भी कहती रही, जो चाहती थी कि मैं करूं, मैंने सब कुछ वैसा ही किया। तुम्ही ने बोला था ना कि नील वल्नरेबल है, रागिनी ने उसे हर्ट किया है, उसे संभालो। मैंने तो वैसा ही किया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं ये मानती थी कि हम दोनों दोस्त थे, इसलिए तुम जो भी कहती थी मैं सुनती थी। अगर तुम वाकई मेरी दोस्त हो तो तुम्हें भी ये पता होना चाहिए और तुम्हें भी सोचना चाहिए कि सडनली पैम उस औरत से, रागिनी पटेल से, उसे इतनी नफरत करती हो तो सडनली उसने अपने प्यारे भाई के साथ उसकी शादी करने का कैसे सोचा? बताओ, अब बताओ ना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए तुम और कितने बहाने कोई बहाने नहीं है, कोई बहाने नहीं है। प्यार करती हो ना नील से तो भगवान के लिए या नील के लिए। अब जो मैं तुम्हें बोलने जा रही हूँ ना, वो जाके नील से कभी मत बताना, बिकॉज ही डजंट नो दिस। टूट जाएगा वो। तो सुनो, नील ने अमेरिका में एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, सोल केयर हॉस्पिटल, उसके साथ डील की थी। हमारा सब कुछ दांव पे लगा हुआ है उस हॉस्पिटल के चक्कर में। और अब सिचुएशन ये है कि उस हॉस्पिटल के लिए जिन फाइनेंसर्स ने, शेयर होल्डर्स ने या इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले थे, जो हमारी मदद कर रहे थे, उन सब ने पैर खींच लिया है। बैंक हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सोल केयर हॉस्पिटल की डील कैंसिल होने वाली है और इसकी वजह है ये रागिनी पटेल। उसने जो डोमेस्टिक वायलेंस का नील पर केस किया था और मीडिया ने उस केस को इतना उछाला यहाँ पर, वो बात अमेरिका तक पहुंच गई है। नील को पैनल ऑफ डॉक्टर्स से भी हटा दिया गया है। अगर मैं ये सब नहीं करती ना तो नील और नील के साथ मेरे बच्चे सड़क पे आ जाते, बर्बाद हो जाते, फाइनेंशियली भी और मेंटली इमोशनली भी। अपने फायदे के लिए तुमने मुझे सूली पर चढ़ा दिया। मेरा फायदा? क्या तुम नहीं जानती हो मैं अपने भाई से और अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूँ? मेरी जिंदगी है वो, और मैंने अपनी जिंदगी उनके नाम की है। उनके भलाई के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ निवेदिता, समझी ना? तो मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई बहन? हाँ, दोस्त बोले जा रही हो ना तब से मुझे, तो मुझ पे भरोसा क्यों नहीं किया? भरोसा तो नहीं किया, लेकिन बेवकूफ बनाती रही मुझे। और सिर्फ मुझे ही नहीं, अब तो अपने भाई को भी बेवकूफ बना ली। रिडिकुलस बहन, बहुत अच्छा सबक सिखाया तुमने मुझे आज, कि आप जिंदगी में जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही आपको सबसे बड़ा धोखा देता है। पर अब और नहीं बहन, ना तो मुझे तुम्हारी कोई दलील सुननी है, ना ही मुझे तुम पर भरोसा करना है। सबसे पहली बात निवेदिता, मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे रही हूँ। मैं उसे सिर्फ बर्बादी से बचा रही हूँ, उसे टूटने से बचा रही हूँ। और दूसरी बात, मैं तुम्हारे सामने कोई दलील पेश नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये तुम्हारा कोर्ट नहीं है और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। एंड नाउ तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ ये जानने का हक तुम्हें नहीं है बहन। एनीवेज, मैं ये शादी नहीं रोकने वाली। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं नील से सच्चा प्यार करती हूँ। नील ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए कर रही है और मैं जिनसे प्यार करती हूँ मैं उनका साथ देती हूँ। सो आई एम गोइंग टू सपोर्ट। ऑलराइट? देन आई शुड से थैंक यू। जल्दी समझ गए तुम? यस, अब जाकर समझी हूँ मैं तुम्हें पे। एक बात कान खोलकर सुन लो पे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है उसे मेंटेन करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस इस एक काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, नथिंग मोर। अगर मेरा साथ देने की सोच ही रही हो तो फिर से दोस्ती करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स? नो बहन, अब तुम मेरी दोस्त कभी नहीं बन सकती। रिमेंबर दैट। मैंने कोशिश की तुम्हें निवेदिता समझाने की, लेकिन अगर तुम समझ ही नहीं पा रही हो तो इससे ज्यादा कोशिश मुझसे भी नहीं होगी। तुम्हारी मर्जी। मैडम, What an emotional moment. I'm really happy for you, नील। मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ खुशी के मारे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शादी कवर कीजिए, उसी के लिए आए हैं ना आप? आप लोगों ने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? चाहिए ना शादी को कवर कीजिए। ये शादी अभी हो रही है। मैम, आई थिंक ये लोग यही सोच रहे कि मैंने अचानक अपना स्टैंड कैसे बदल दिया है ना। रियलाइजेशन, मैंने रियलाइज किया कि नील और रागिनी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं।
वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। और जब दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो उन्हें तो साथ में ही रहना चाहिए। Oh my God, so sweet. She's such a darling. ये मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मेरी प्यारी बहन, फ्रेंड, सब कुछ है ये। थैंक यू सो मच। हम दोनों मिलकर इस खूबसूरत जोड़े की इस यादगार शादी में शामिल होते हैं और गवाह बनते हैं। चलो ना, आप लोग कवर ही नहीं कर रहे हैं शादी। चलिए चलिए शादी कवर कीजिए। चलिए चलिए, आइए आइए, हम सब चलते हैं। चलो। ये निवेदिता आंटी यहीं पे रहेंगे शादी में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सनी भाई, कुछ तो गड़बड़ है। 1 मिनट में मासी कैसे मान गई इस शादी के लिए? कोई गड़बड़ नहीं है सुहानी बेटा। साहिब ने जो अभी बोला ना, उससे तो पत्थर भी पिघल जाएगा। और इसका दिल तो काला कोयला है, कुछ गड़बड़ नहीं। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, शादी शुरू करें? हाँ, बस शुरू कर सकते हैं। अभी तो सब कुछ ठीक ही है और अभी जल्दी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास फुल टाइम है। तो चलिए वर वधू का गठबंधन कीजिए। या राइट। यहाँ विवाह में कन्या के भाई हैं क्या? फेरों की विधि पूरी करने के लिए यहाँ आ जाएं। भाई तो कोई नहीं है। है ना? ये लीजिए, हर फेरे के बाद अग्नि में समर्पित कीजिए। जी ठीक। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। सभी फेरों की विधि पूरी करने के लिए खड़े हो जाएं। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने के बाद आप दोनों एक दूसरे से 7 जन्मों तक बंध जाएंगे और 7 फेरों के साथ 7 वचन भी आपको लेने होंगे। पहला वचन, कन्या कहती है कि आज से हर तीर्थ यात्रा और व्रत उपवास धर्म के हर कार्य में आप हमें सहभागी बनाएंगे। आज की तरह ही स्वीकार हो तो मैं आपकी वामांगनी बनने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है? स्वीकार है। स्वीकार है। आइए। दूसरे फेरे के समय कन्या बोलती है कि आज से जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे और घर के दायित्व का निर्वाह करेंगे। स्वीकार है? इस आखिरी मौके को मत ठुकराओ। दिखा दो उसे कि जैसे पिता को वो देखना चाहती है वैसे ही तुम हो। दिखा दो ना, तुम दोनों बदल के दिखा दो अपनी बेटी के लिए, निशी की खुशी के लिए। बस सिर्फ एक बार। स्वीकार है। आइए। तीसरे फेरे में कन्या कहती है, आज से जीवन भर आप पूरी तरह से मेरी देखभाल करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे करना बंद कर दो। मैं यही कहने वाला था कि बहुत हो गया मेरे बच्चे। तुम्हारे हैं ना मेरे हैं, हमारे हैं। स्वीकार? चौथे फेरे में कन्या कहती है, आज से परिवार की पूरी जिम्मेदारी का दायित्व आपके कंधों पर है। स्वीकार है? हम बच्चों के लिए साथ हैं, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे अलग अलग। फिक्र मत करो, जहां तुम लकीर खींचोगी उसे मैं नहीं लाऊंगा। स्वीकार है। आगे के 3 फेरे वधू आगे रहकर पूरा करें। आइए।
5वें फेरे में कन्या कहती हैं कि आज से आप जो भी फैसला लेंगे उसमें हमारी सहमति अनिवार्य होगी, अगर आपको स्वीकार हो। छठे फेरे में कन्या कहती है, आज से आप अपनी बुरी आदतों से दूर हो जाएंगे और आप किसी के सामने मेरा अपमान नहीं होने देंगे, स्वीकार है? ड्रिंकिंग और नॉनवेज खाना हमारे घर में नहीं चलेगा। क्यों? माँ को पसंद नहीं है। स्वीकार। सातवां फेरा अंतिम वचन में कन्या वर से मांगती है कि हम पति पत्नी के प्रेम में किसी पराई स्त्री को सहभागी नहीं बनाएंगे। आज से आप अपने पति धर्म का परिपूर्ण रूप से पालन करेंगे, स्वीकार है? मैंने तुमसे कमिटमेंट की थी निवेदिता, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक्स वाइफ रागिनी, मैं इनसे प्यार करता था, प्यार करता हूं और प्यार करता रहूंगा, स्वीकार है। आप यथास्थान स्थान पे बैठ जाइए आगे की विधि के लिए। अब आप वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। क्या हुआ, शीघ्रता से मंगलसूत्र पहनाइए, मुहूर्त बीता जा रहा है यजमान। पैम, मदद करो ना उनकी। कौन हेल्प देम? हाँ, सब कुछ जल्दी हो जाएगा ना फिर। इसको कर रहा हूं निवेदिता। लीजिए, वधू के मांग में सिंदूर भरिए। रुकिए, सिंदूर पवित्र और सुहाग की निशानी है, इसलिए उसे पोंछना नहीं चाहिए। ये विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। मंगलमय जीवन की शुरुआत करने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। Congratulations, Dil. Congratulations, Rakini. ये लो नानी। हाँ नानी, इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, आपको 5 गुरुवार उपवास रखने का है, वो भी एकदम कड़क। वाह, मैं क्यों करने लगी उपवास? अरे मैंने मन्नत मांगी है ना, आपके सामने ही तो मांगी थी मंडप में। वाह भाई वाह, मन्नत तू मांगे और उपवास मैं करूं? मन्नत भी आपकी बेटी के लिए मांगी थी ना। सनीताई, मैं तुम्हारी मन्नत जरूर पूरी करूंगी। मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाए, और मुझे क्या चाहिए? देखो कितनी खुश है। मैं जरूर उपवास करूंगी। डैड, वैसे आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं मेरे जूते ढूंढ रहा हूँ बेटा, यहीं रखे थे मैंने, देखा तुमने? जूते तो तब मिलेंगे जब आप हमें पैसे दोगे। अच्छा, तुझे पैसे दूं? क्यों?
अरे हम लड़की हैं और लड़की वालों की तरफ से तो हक तो हमारा बनता है। चल साहब की दुल्हन की बहनें तो नहीं है लेकिन बेटियां हैं। एग्जैक्ट। पैसे तो जल्दी। ये पैसे तो हैं मेरे पास। हाँ सुबह देखे थे मैंने, बहुत सारे पैसे। हाँ, दो सारे। अरे सब दे दो। क्यों? पहले मेरे जूते दो। नहीं पहले आप पैसे दो फिर ऐसे नहीं आप पहले पैसे दो। पहले जूते। डैड पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे प्लीज। दे दो ना। हाँ तो वो कहा था किसी ने कि पहले आप में गाड़ी निकल गई तो मैं तो गाड़ी में जाकर बिना जूते के बैठ जाऊं मैं। अरे नहीं नील छोड़ो ना, क्या इतनी कंजूसी कर रहे हो? दे दो ना, बच्चों को ऐसे मांग रहे दे दो, मैं दे दूंगा। हाँ तो एक हाथ से पैसे लो। पहले एक ही जूता दो। पहले एक ही जूता दो। ओके। फिर या जिग्नेश, जिग्नेश कहाँ जा रहे हो? अभी तो मतलब सब घर की तरफ जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? आगम, मुझे शादी का इनवाइट मिला था तो मैं आ गया, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ घर नहीं आ सकता। बट जिग्नेश मतलब घर में और भी रस्में हैं, गृह प्रवेश और वो सब, तुम आओगे तो अच्छा लगेगा। अब मॉम डैड भी बहुत खुश होंगे। आई नो, एक्चुअली मॉम डैड को बुरा ना लगे इसलिए मैं उन्हें बताए बगैर जा रहा था। एक्चुअली उनकी वजह से ही मैं शादी में आया था। बड़ा एहसान है उनका मुझ पर, मेरी जान बचाई थी उन्होंने। उनकी इच्छा का सम्मान रखने के लिए मैं आ गया, लेकिन तुम लोगों के साथ मैं आ नहीं पाऊंगा। और वैसे भी मैं अपने घर वालों से झूठ बोलकर उनको बताए बगैर आया हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं आप लोगों के साथ घर आ रहा हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आगम, वैसे भी शादी का माहौल है, खुशियों का माहौल है। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी वजह से किसी को बताना मत कि मैं यहाँ से गया था। बट क्या? नॉर्मली शादी के बाद दुल्हन अपने दूल्हे के घर जाके गृह प्रवेश करती है, लेकिन इस केस में पेरेंट्स अपने बच्चों के घर आ रहे हैं, उनके लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं। सो इस एंट्री को कुछ खास बनाते हैं। हाँ एकदम यादगार। वो मूवी थी ना आमिर खान और असीन वाली, वैसा एकदम। चल जल्दी आना प्लीज। आप दोनों अपना राइट फुट इस पे रखिए। क्यों? रसम है रखो। अरे वाह, ये तो बड़ा सही है। मैं भी अपनी शादी में यही करूंगा। निशी, नजर भी उतार ले। हो गया? हाँ भाई। ऐसे कैसे अंदर आने दे? अरे क्या है? पहले ने एक दो। जितने पैसे थे मैंने दे दिए ना। नील, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम रागिनी को गोद में उठाकर अंदर ले आओ। हाँ बिल्कुल प्लीज। प्लीज Come on, चलो Please. अरे ज्यादा भारी नहीं है वो, उठा लो ना। मॉम डैड बैठिए ना, बस एक लास्ट रस्म बाकी, उसके बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा, प्रॉमिस। डैड वैसे भी नानी ने मुझे बताया था कि ये रस्म में जो भी जीतता है ना वो घर पे ज्यादा डोमिनेट करता है। सो लेट्स सी। सो ये गेम बेस्ट ऑफ 3 होगा। मैं इस रिंग को दूध में डालूंगा, जो 2 बार उसको फाइंड कर देगा वो विनर होगा। करेक्ट?
ओके फर्स्ट गेम गोज टू डैड अब सेकंड and bomb yes